द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. आज मैं आपको अपनी एक टेस्टिमनी देने जा रही हूँ कि आज से 2 साल पहले मैं इस चर्च में आई थी पहली बार। तब मुझे पता नहीं था कि चर्च के अंदर क्या करते हैं, कैसे प्रेयर करते हैं। पहली बार मैं उस दिन आई थी और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, इतनी बीमार थी कि मैं चल फिर भी नहीं सकती थी, व्हील चेयर पे थी उस वक्त मैं। और मुझे आज भी याद है कि बाहर से 2 लेडीज़ मुझे लेके आई थी अंदर। और यहाँ पे जब मैं आई तो प्रार्थना हो रही थी और पास्टर जी सबको कह रहे थे कि अब खड़े हो जाओ सब। लेकिन मैं जब खड़ी भी नहीं हो सकती थी उस वक्त मैंने मेरे जो यहाँ पे बैठे हैं राजू दीदी, रजनी दीदी हैं, उन्हीं के ज़रिए हम यहाँ पे आए थे। उस वक्त भी उन्होंने हमें बोला था कि आप वहाँ पे जाओ। इन्होंने मुझे कहा कि तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट मैं अपने पैरों पे ऐसे ही खड़ी रही। बिल्कुल मैं जैसे मैं चलती थी तो मेरी टांगे बेंड हो जाती थी और मैं गिर जाती थी। लेकिन इस चर्च के अंदर आने पर मुझे 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक मैं खड़ी रही ऐसे। ये मेरी उस वक्त की गवाही है जो मैं आज दे रही हूँ आपको। Amen. और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना सुकून मिला कि मैं आना चाहती थी, लेकिन मेरा उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं खुद चल नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, बाहर भी नहीं निकल सकती थी घर से। और ऐसे हालात हो गए कि उसके बाद मैं आ नहीं सकी। और 2 साल के बाद आज भी हम उन्हीं के जरिए दोबारा यहाँ पे आए। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि प्रभु से मिलवाने के लिए कोई ना कोई जरिया बनता है और वो हमारे लिए एक जरिया बने। और फिर मैं 2 साल बाद प्रभु ने मुझे बुलाया। उस वक्त प्रभु ने मुझ पर कृपा नहीं की, लेकिन अब जब मैं 2 साल के बाद आई, अभी मैं मेरी दवाइयाँ 2 साल से मैं दवाइयाँ खा रही थी। कभी डॉक्टर को बोलते थे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक होते थे, मुझे बहुत कुछ था। और जब मैं रात को सोती थी अब, तो मुझे इतने भयानक और डरावने सपने, स्केरी ड्रीम्स आते थे, इतने ज़्यादा। और यहाँ पर मैं जब आई, मैंने सिस्टर रोजी जी को बताया कि ऐसे मुझे रात को जब मैं सोती हूँ तो मैं इतना डरती थी, कभी मैं रोने लग जाती थी, कभी चीखती थी, चिल्लाती थी, कभी हंसने लग जाती थी। और सुबह मुझे कुछ पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। कई बार मुझे जैसे कोई हमारे रिलेटिव जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो डेड पीपल मेरे सपने में आते थे, मुझे दिखाई देते थे। और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। इनको मैंने बताया उस दिन, और यहाँ पे इन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और पास्टर जी ने भी प्रेयर की यहाँ पे मेरे लिए। उस दिन रात को जब मैं सोई तो क्या हुआ कि फिर दोबारा से आगे जैसे कोई एक मुझे दिखाई देता था ऐसे, और मैं बहुत डर जाती थी। उस दिन मुझे 3-4 जैसे मेरे चारों ओर वो खड़े हो गए आके। इतना ज़्यादा मैं डर गई, इतना ज़्यादा कि मैं बोलना चाहती थी और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बिल्कुल जैसे मेरी जबान ही बंद हो गई, इतना मुझे डर लग रहा था। और मैं सुबह उठ के सोचूं कि मैं तो आज प्रेयर करवा के आई हूँ चर्च में से, और आज तो मुझे और ज्यादा क्यों हो रहा है ऐसे। तो शाम को मेरी सिस्टर रोजी से बात हुई फिर, जबकि उन्होंने मुझे खुद फोन करके पूछा कि आप कैसे हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ, तो आज ऐसा हुआ, और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि चलो अब हम अभी प्रेयर करते हैं तुम्हारे लिए। और उस वक्त घर में कोई नहीं था, मेरे बच्चे भी नहीं थे, मेरे हस्बैंड बाहर काम कर रहे थे। और उन्होंने प्रेयर की उस दिन मेरे लिए, जो इतनी पावरफुल उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की उस दिन। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि जब उन्होंने प्रेयर शुरू की, प्रेयर शुरू करते ही मुझे पहले ना एकदम से वैसे ही डर लगने लग गया। डर लग रहा था। उन्होंने मुझे पूछा फिर क्या लग रहा है, मैंने बताया कि मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि आपने डरना नहीं है। जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया कि आपने ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, मैं वैसे ही करती रही। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे रात को वो सपने में दिखाई दिया था, जो चारों लोग वही दोबारा से मेरे सामने आ गए उसी वक्त। फिर मैंने उनको बताया कि ये मेरे साथ तो फिर वही मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आप चारों ओर अगर वो है तो आपने वहां से पीछा छुड़ाना है, भागना है वहां से सर्कल में से, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है फिर। और वो प्रेयर करते रहे, जैसा उन्होंने मुझे बोला मैं बोलती रही। और उसके बाद मैं ऐसे ही वहां से निकली और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उस दिन के बाद से मेरे सपने में वैसा कुछ नहीं हुआ, और इस चीज से मैंने पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। Amen. ये मेरी बहुत बड़ी उनके, इसके लिए मैं अपने प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ।
और सिस्टर रोजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो हमेशा उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की है, हमारे परिवार के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए। जबकि वो खुद मुझे पूछते हैं फ़ोन करके कि तुम कैसी हो, कैसे अब अच्छे हो, सबका वो पूछते हैं। और इसके बाद एक और टेस्टिमनी मैं अपने बेटे की तरफ से देना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो पहली बार, वो कभी कहीं जाता नहीं था, उसका बर्थडे था, उस दिन वो मेरे साथ आया यहाँ पे चर्च में, और मैंने उसके लिए यहाँ पास्टर जी से प्रेयर करवाई। और प्रेयर करने के बाद उस वहाँ पहली बार आया, उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, कि मैं भी आज भी, वो आया है मेरे साथ, अभी बाहर है, आ गया है वो बैठा है। तो उन्होंने प्रेयर की, और ये मेरा बेटा अभी स्टडी करता है और एयरपोर्ट पे जॉब करता है साथ में। और जॉब यहाँ पे जिस कंपनी में ये जॉब करता है, उसको जिस पोजीशन के लिए हायर किया गया था, उन्होंने उसे वहाँ पे जॉब नहीं दी, किसी और जगह पे जॉब दे दी। और 2 साल से वो उनको कहता आया है कि मुझे वहाँ पे मूव करो, मुझे वहाँ पे मूव करो, मुझे वहाँ पे काम करना है। लेकिन उन्होंने नहीं। अभी जब मैं इसको लेके आई, उससे 1 वीक पहले वो HR के पास भी जाके आया, और उसने उनसे भी बात की, फिर भी उन्होंने बोला कि आपकी सीनियोरिटी नहीं है, हम आपको वहाँ पे मूव नहीं करेंगे। लेकिन संडे को मैं यहाँ से गई हूँ, मंडे को इसकी छुट्टी थी, खुद घर पे इसके जनरल मैनेजर का फोन आया कि क्या तुम वहाँ पे काम करना चाहते हो, हम तुम्हें वहाँ पे मूव कर दें। तो इसने कहा हाँ जरूर। इसने कहा कि ये ब्लेसिंग्स मुझे यहीं से मिली है, इसीलिए मेरा काम हुआ, जो 2 साल से नहीं हो रहा था वो 1 दिन में काम हो गया इसका। और एक और गवाही है मेरी आप सोचोगे इतनी गवाहियां, बात जब आप प्रभु पर विश्वास करते हो तो सब कुछ, कोई ऐसा काम नहीं है जो उसके नाम से नहीं हो सकता। सब कुछ उसके नाम से हो सकता है, सिर्फ एक विश्वास की बात है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में अब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का सारा यश यीशु मसीह जी को देती हूँ। अभी एक और गवाही ये है कि मेरी बेटी और मैं, एक दिन हमें अपने किसी रिलेटिव के घर पे जाना था, और वहाँ पे सिर्फ 5-10 मिनट का रास्ता था। वो अभी उसके पास, वो उसको गाड़ी चलानी अच्छी तरह से नहीं आती थी मतलब कभी उसने लाइसेंस है उसके पास, उसने प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं। और वो घर पे बोल रही है कि मुझे तो गाड़ी में जाना है, और डर भी रही थी कि कहीं रास्ते में ऐसा ना हो जाए। मैंने बोला कि अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर मत जाओ, हम चले जाते हैं, बस में चले जाते हैं। कह रही नहीं, जाना भी गाड़ी में, मेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं होगी, ऐसे मैं कैसे चलाऊंगी फिर गाड़ी बाद में। और हम निकले घर से, और क्या हुआ कि उसने बोला कि मम्मा आप रास्ते में मुझे कुछ मत बोलना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हमने नेविगेशन में जब डाला मैंने वो फोन पे, तो पता नहीं क्या हुआ, मुझसे वो गलत एड्रेस डल गया, और हम जा रहे हैं, मैं आराम से बैठ गई हूँ, वो गाड़ी चला रही है, तो लोकल ही रास्ता है, सीधा सीधा हम चले जाते हैं। तो जब 5-10 मिनट के बाद जो एड्रेस था वहां पे गाड़ी उसने रोकी, उसने कहा कि कौन सा एड्रेस आपने डाला, हम तो यहाँ पे आगे, कहाँ पे। और आगे देखा तो आगे पूरा हाईवे था, और वो इतना ज्यादा डर गई कि उसने कभी हाईवे पे गाड़ी आज तक नहीं चलाई थी, और ना तो वहां से गाड़ी वो मुड़ सकती थी, कुछ नहीं। और उसने बोला कि मैं क्या करूं, मैं भी इतना ज्यादा डर गई, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि उसको आती नहीं थी, उसने कभी हाईवे पे गाड़ी चढ़ाई नहीं। तो वो बोल रही है अब 3-3 लाइनें जा रही है वहां से, और वो गाड़ी चला रही है और डर रही है साथ में। इतना उस वक्त मैंने उसी वक्त कहा, प्रभु परमेश्वर का नाम लिया। मैंने कहा कि प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आज हमें कोई बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है बस। तो उसने जब उसके बाद वो गाड़ी, मैंने दोबारा से एड्रेस डाला, तो फिर वो कबीरी सेंटर, हम जैसे 1 घंटा हम हाईवे पे ही घूमते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और उसने मुझे बाद में, जब हम उनके घर के पास पहुंचे, तो उसने खुद, मेरी बेटी ने मुझे कहा, जबकि वो कभी यहाँ चर्च में नहीं आई, तो उसने मुझे कहा मम्मा जब आपने ऐसे प्रार्थना की, आपने ऐसे बोला, तो मेरा तो डर ही खत्म हो गया, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं तो जैसे पूरी एक्सपर्ट हूँ गाड़ी चलाने में। Hallelujah, amen. Thank you. और वो अपने God bless. ब्रदर को अब एयरपोर्ट से खुद ही, जैसे हाईवे पे जब जैसे मर्जी जाके ले आती है। अब मुझे भी डर नहीं लगता उसको अकेले भेजने में जैसे। Praise God. ये भी Wonderful. एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है मेरी जिंदगी। God bless you. Amen. Amen. Thank you, Sister Ji. God bless you.